नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। इसमें 150 प्रश्न दिया हो गया। अब पूरे प्रश्न को डिटेल सोल्यूशन किया गया है, मैथ रीजनिंग का भी, इसलिए आप इसे पूरा जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला ही प्रश्न है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो ठीक उसी संबंध का निरूपण करता है जो संबंध दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। लंबाई मीटर, तो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विद्युत धारा एम्पियर, क्योंकि जिस प्रकार मीटर लंबाई का मात्रक है उसी प्रकार एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला प्रश्न है कि वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? वेनेजुएला का, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोलीवर। वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर है। और रैंड कहाँ की है? तो दक्षिण अफ्रीका की। ये कहाँ की है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। और अगर हम बात करते हैं दिरहम की, तो दिरहम है संयुक्त अरब अमीरात के, यानी संयुक्त अरब अमीरात के। रियल के जगह पर अगर रियाल होता तो ये रहता किसकी? तो ब्राज़ील की मुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि एक वस्तु का 5600 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 2400 में बेचने पर हुए नुकसान के समान है, तो वस्तु से हुई लाभ ज्ञात करना है। तब वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जा लाभ पर विक्रय मूल्य, लाभ पर विक्रय मूल्य प्लस हानि पर जो विक्रय मूल्य है और बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी 5600 प्लस 2400 बटा 2 हो जाएगा इक्वल टू 4000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्तु का क्रय मूल्य 4000। तो वस्तु पर लाभ कितना हो जाएगा? वस्तु पर लाभ कितना होगा? तो 5600 माइनस 4000 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1600 रुपये। तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, PSLV C57 से। इसरो ने PSLV C57 रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है और ये 2 सितंबर 2023 को किया गया है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दर्द, व्यथा, क्रोध, उसके बाद क्या होगा? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुस्सा। जिस प्रकार दर्द का संबंध पीड़ा या व्यथा से है उसी प्रकार क्रोध का संबंध गुस्सा से है। नेक्स्ट देखते हैं 23,600, कुछ यहाँ पर है अंक, इंटू 4 को 4 से विभाज्य। नेक्स्ट है 2365 स्टार 4 को 4 से विभाज्य बनाने के लिए स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या कहाँ आ सकती है? सबसे बड़ी संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं 2, 3, 6, 5, यहाँ पर स्टार होगा, उसके बाद 4। अगर इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो हमें 20 करना है, यहाँ 5 लिखेंगे, बचा 3, उसके बाद 6 उतार देंगे। यहाँ अगर 36 से काटते हैं 9 चौक 36, तो ये कट जाएगा। फिर 5 हम उतार लेंगे, एक बार में लगाएंगे, 4 हो जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर या तो 6 रखते तो 4 चौक 16 भी हो जाएगा, लेकिन 8 भी तो हम रख सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी संख्या करें। अगर 8 रखते हैं यहाँ पर 16 होगा, तो ये बचेगा 2, फिर 4 उतारेंगे, फिर ये 24 से ये कट जाएगा। यहाँ पर कितना? 4 और 6 के लिए लगे 24। तो यानी सबसे जो है ये बड़ी संख्या है। यहाँ पर 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या को हमें निकालना है, तो 8 आंसर आ जाएगा ए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और ये मार्च 1947 से जून 1948 तक ये रहे थे। हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जयंत महापात्र। हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि थे जयंत महापात्र। उन्हें 1981 में उनकी कविता रिलेशनशिप के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो एक भारतीय अंग्रेजी लेखक के लिए पहली बार था। अगला है कौन सा विकल्प दिए गए प्रतिरूप में तीसरे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अंक पहले अंक से है? आइए देखते हैं। अगर हम 11 गुना 12 करते हैं तो हो जाएगा 132, और फिर 12 गुना 13 करते हैं तो हो जाता है 156। उसी प्रकार अगर 462 लेना है तो 21 गुना 22 करेंगे तो 462 हो जाएगा। और अगला करने के लिए हमको क्या करना होगा? तो 22 गुना क्या करना होगा? 23 करना होगा। तो 22 गुना 23 करेंगे तो 506 हो जाएगा। आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा डी।
नेक्स्ट है, एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा। दूरी जो हमारे पास है वो कितना है, 3600 मीटर है। समय कितना दिया हुआ है, तो 12 मिनट, यानी कितना, 12 गुना 60 सेकेंड में पहले ले आएंगे तो 720 सेकेंड। तो चाल बराबर हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, 3600 मीटर अब 720 सेकेंड हो जाएगा। और उससे किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए करते हैं 18/5 से भागा करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 18 किलोमीटर पर हावर। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 90 किलोग्राम भार वाली वस्तु के लिए, 90 किलोग्राम भार वाली वस्तु के लिए, और इसका सही आंसर क्या है कि उसका भार पृथ्वी की सतह से RE/2 ऊंचाई पर 40 किलोग्राम होगा और उसका भार पृथ्वी की सतह से RE2 गहराई पर 45 किलोग्राम होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये दोनों कथन सही है। अगर ये पृथ्वी है और ये RE है तो ये डिस्टेंस पर RE/2 पर जो वजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 किलोग्राम हो जाएगा। इसमें फार्मूला लगेगा F=m1m2/RE के होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगाकर बनाना पड़ेगा। और इसके नीचे वाला में फार्मूला लगेगा G=GM/RE2। ये दो फार्मूला के सहायता से बनेगा, इसलिए ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस महिला टेनिस चैंपियन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है इन्फोसिस ने, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ईगा स्विएटेक पोलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तीसरे शब्द समूह में उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द समूह पहले से है। तो हमें देखना है कि रैंप कैसे लिखा गया है। तो आइए देखते हैं इसे। R का विपरीत I है, A का विपरीत Z लिखा हुआ, M का विपरीत N होगा और P के विपरीत K है, सिर्फ विपरीत लिखा गया है। तो C के उसी तरह अगर हम विपरीत देखते हैं तो क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। E के विपरीत जो होगा वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। I के विपरीत जो होगा वो R होगा। L के विपरीत जो हमारे पास आएगा O होगा, फिर I है तो R होगा। N का विपरीत जो होगा वो M होगा और G के विपरीत क्या होगा, T होगा। तो इसका जो हमारे पास आंसर हो जाएगा A। दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 26 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा D, 286 होगा। दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 4:7 है, मासा कितना है तो 26 है। तो दो संख्याओं का योग 4 + 7 गुना 26 यानी 286। आंसर हो जाएगा D। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा D, चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध जो 1799 से 1802 ईस्वी में हुआ वो सही सुमेलित नहीं है। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेज और टिप्पू सुल्तान के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध के समय टिप्पू ने अंग्रेजों से मुकाबले हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के लिए कई प्रयास किए थे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। 4 मई 1799 को टिप्पू अंग्रेजों को संयुक्त सेना से बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारा गया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। और बाकी प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1780-1784 तक। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चला था। अगला प्रश्न है कि दिए गए श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। तो आइए देखते हैं। 56 से 68 गया है, प्लस 12 है और 68 से क्या जाएगा यह भी हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ से 128 से अगर 176 देखते हैं तो इसमें 48 किया गया है और 176 से 236 60 किया गया है। यानी यहाँ पर दिखने में डिफरेंस लग रहा है कि ये 12 का ऐड किया गया है। तो 68 प्लस क्या करेंगे, 12 पहले था और तो 24 अगर करेंगे तो 68 और 24 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब 92 में से फिर 36 करेंगे तो फिर 128 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जा रहा है D। थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुएं के अंतर्गत वर्तमान में कितनी वस्तुएं रखी गई है। सही जवाब हो जाएगा A, 117। थोक मूल्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के अंतर्गत वर्तमान में 117 वस्तुएं रखी गई है, जिसमें अनाज, फल, सब्जी, कपास, जूट, चाय आदि को रखा गया है। नेक्स्ट है, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को खाली स्थान कहा जाता है और इसका आंसर हो जाएगा B, टोन, स्वर या तान। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन कहा जाता है। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है। यानी पिच ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है।
अगला है दिए गए श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आती है। आइए 14 गुना अगर 1 करते हैं तो 14 है, उसके बाद इसमें से -2 करते हैं तो 12 है, उसमें से 3 गुना करते हैं तो 36 है, और इसमें से क्या करेंगे -4 करेंगे तो 32 आएगा। और अब क्या होना 4 गुना होना चाहिए, तो 32 गुना 4 करेंगे, सॉरी 4 तो है ही, 5 गुना होगा तो 160 होगा, और इसमें -6 हो जाएगा तो हो जाएगा 154। आंसर हो जाएगा सी। 1 2 3 4 5 के सीरीज चल रहा है, लेकिन शुरुआत में गुना है, फिर माइनस है, गुना है, माइनस है, गुना है, इस तरह का है, तो आंसर हो जाएगा सी 154। मेनर हिम रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मेनर हिम रेखा, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, रूस एवं फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। रूस एवं फिनलैंड के साथ कौन? तो मेनर हिम। और अगर जर्मनी और फ्रांस की बात करें तो ये कौन सा रेखा बनाता है? तो मैगिनॉट रेखा। कौन सा? मैगिनॉट रेखा। और यूएसए एवं कनाडा के बीच होती है तो 49वीं समानांतर रेखा है। और जर्मनी और पोलैंड के बीच अगर हम बात करते हैं तो हिंडनबर्ग रेखा बनाती है। 1850 में विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा बी, विष्णु पंडित शास्त्री ने। विष्णु पंडित शास्त्री ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा यानी विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर समाज सेवा के क्षेत्र में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाने में रहा है। अगला है दिए गए संख्या श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आइए देखते हैं। 17 से 20 कितना है? +3 किया गया है। 20 से 60 गुना 3 किया गया है। और 60 से +4 64 किया गया है। 64 गुना 4 256 किया गया है। यहाँ पर +5 किया गया है, फिर यहाँ पर 5 गुना किया गया है। अब क्या किया जाएगा? तो फिर +6 किया जाएगा। तो +6 1305 में +6 करेंगे तो 1311 आएगा। आंसर हो जाएगा डी। 9/9 का 9 + 9 बटा 9/9 गुना 9 + 9 का सरलीकृत मान क्या होगा? तो आइए देखते हैं कि 9 भागा क्या हो जाएगा? 9 का 9 मतलब कितना हो जाएगा? 9 9 81 अब +9 मतलब 9/9 क्या होगा? 1 गुना 9 + 9 हो जाएगा। तो इसे जब 16 भागे करेंगे तो हो जाएगा 1/9 + 9 बटा 18। फिर इसे तोड़ेंगे तो 1 + 9 गुना 9 बटा 9 गुना 18 यानी 82/162 हो जाएगा। 41/81 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एनोड कहते हैं। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो आइए देखते हैं किस तरह ये जुड़ा हुआ है। टी से अगर हम टी से +9 करते हैं तो सी आता है, टी से +C आता है। और सी से +9 करते हैं तो एल आता है, और एल से +9 करते हैं तो यू आता है। और यू से अगर हम +9 करेंगे तो क्या आएगा? डी आएगा। यानी हमारे पास जो ऑप्शन है इन दोनों में से ही कोई आएगा। उसी तरह अगर हम फिर अगला चेक करेंगे, बी से +9 यानी सभी से क्या है? +8 है, 9 नहीं, इसमें +8 है, इससे +8 है, और इससे +8 है। और जेड से +8 करेंगे, जेड से +8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। ठीक उसी तरह एन से +7 करते हैं तो यू आता है। यानी एक बार +9 गया, एक बार +8 गया, फिर +7, फिर +6। हमारे पास आंसर निकल के आया है डी। गोल्डन हैंडशेक संबंधित है किससे? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। गोल्डन हैंडशेक का संबंध कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। इसमें कर्मचारियों को स्वेच्छा से निवृत्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके लिए विच्छेद पैकेज भी दी जाती है जो टैक्स फ्री होती है। इसे गोल्डन रूट टू रिटायरमेंट कहा जाता है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन सही आंसर हो जाएगा बी, भारत में ब्रिटिश। आज़ाद हिंद फौज का गठन भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। 1 सितंबर 1942 को 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया। इसका गठन भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। और 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे। तत्पश्चात उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के लिए रिक्त स्थानों में
क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। एक वृत्त की परिधि a पाई इकाई है और वृत्त का क्षेत्रफल b पाई वर्ग इकाई है। यदि a अनुपात b बराबर इतना है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो वृत्त की परिधि क्या है? दिया हुआ है, और वृत्त का क्षेत्रफल भी हमारे पास दिया हुआ है, a पाई बटा b पाई, यानी a बटा b दिया हुआ है, यानी 2 पाई r बटा पाई r स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 4/5, क्योंकि a बटा b बराबर 4/5 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा 2/r बराबर 4/5 निकल जाएगा। 4r बराबर हो जाएगा 10, तो r बराबर हो जाएगा 10/4, यानी 2.5 इकाई हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन पर मीटर होता है पृष्ठ तनाव का। यानी पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? तो बल बटा लंबाई होता है, बल बटा लंबाई। आइए अब कथन और निष्कर्ष के देखते हैं। कुछ बॉलेट पर्स है, कुछ जो है बॉलेट है, यहाँ पर ये बॉलेट है और ये पर्स है, कुछ बॉलेट पर्स है। उसके बाद कहता है कुछ पर्स बैग है, कुछ पर्स जो है वो है बैग है। और उसके बाद है सभी बैग सूटकेस है, सभी जो बैग है वो क्या है? सूटकेस है, सूटकेस है। आइए निष्कर्ष में कोई वॉलेट सूटकेस नहीं है, बताना है कोई वॉलेट सूटकेस नहीं है, बिल्कुल गलत है। कुछ पर्स जो है वो सूटकेस है, सही है। सभी जो वॉलेट है, सभी वॉलेट के बैग होने की संभावना है, सभी वॉलेट के बैग होने की संभावना है, यह संभावना हो सकती है, ये भी सही है। सभी वॉलेट के बैग होने की संभावना है, क्योंकि जब कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष निगेटिव नहीं हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष सेकेंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। आंसर हो जाएगा ए, कैलिडोनियम युग में। कैलिडोनियम पर्वत का निर्माण सिल्यूरियन, डिनोनियन तथा पर्मियन युगों में हुआ है। भारत में महादेव तथा सतपुड़ा पहाड़ियों का सृजन भी इसी काल में हुआ था। अरावली अवशिष्ट या प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण है। 1857 के विद्रोह के समय मेरठ में सैन्य छावनी के उत्तराधिकारी कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा सी, जनरल हेविड। 1857 के विद्रोह के समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी थे जनरल हेविड। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बीयुक्त कारतूस को प्रयोग से इनकार कर दिया एवं अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई और विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। 1857 विद्रोह का प्रतीक कई बार पूछा जाता है, तो क्या था? कमल एवं रोटी। क्या था? कमल एवं रोटी। विनीता अंतिमा का पति है, देव कुश का भाई है, शालिनी कुश की माता है, देव विनीता का पुत्र है, अंतिमा शालिनी से किस प्रकार संबंधित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेटी है। यदि 4a बराबर 5b बराबर 8c हो तो a अनुपात b अनुपात c का क्या होगा अनुपात? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/8, और 4, 5, 8 के कहाँ लेना है? एलसीएम निकाल के इससे गुना कर देते हैं। एलसीएम 40 होगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 10 अनुपात 8 अनुपात 5। इस तरह भी आप सोल्व कर सकते हैं शॉर्ट में। आंसर हो जाएगा ए। किरचॉफ्स का प्रथम नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आवेश संरक्षण के। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का नियम है ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ही अच्छे के उत्सर्जक होते हैं। अगला देखते हैं। यू की पुत्री एक्स भी की बहू है, डब्लू भी की पुत्री का पुत्र है, तो डब्लू एक्स से किस प्रकार संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भांजा। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान पुरस्कार। भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बताना है कि भगत सिंह के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी, उन्होंने धर्म दर्शन की आलोचना की है। भगत सिंह के बारे में गलत है कि उन्होंने धर्म दर्शन की आलोचना की। भगत सिंह एक जागरूक तथा धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा कि वे ऐसे किसी भी संगठन या पार्टी से किसी तरह संबंध नहीं रखेंगे जो सांप्रदायिकता का प्रचार करती हो। वे धर्म को जनता के मध्य सहनशीलता की भावना पैदा करने का प्रयास के रूप में देखते थे। नेक्स्ट है, देव ने एक बूढ़ी औरत की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी पत्नी के बेटे के दादा की बहन है। बूढ़ी औरत का देव से क्या संबंध है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, बुआ का। 24 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं,
उसी काम को 30 व्यक्ति कितने दिनों में कर सकते हैं। तो एक फार्मूला है, काफ़ी प्रसिद्ध है, M1D1H1 बराबर M2D2H2। तो यहाँ पर है कि 24 गुना 20 बराबर 30 गुना x बराबर हो जाएगा 24 गुना 20 बटा 30 बराबर 16 दिन, यानी उसी काम को 30 व्यक्ति कितना दिनों में, 16 दिन में कर सकता है। आंसर हो जाएगा ए। टीवी के रिमोट कंट्रोल में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया था, तो ये हर्शल ने किया था अवरक्त विकिरण की खोज। अवरक्त विकिरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है उसका रेंज होता है 7.8 गुना 10⁻⁷ से लेके 5 × 10⁻³ मीटर तरंगदैर्घ्य का। नेक्स्ट है 5 मित्र है NMOP और Q एक कतार में पूरब की ओर मुख करके बैठा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो। वो सबसे बाईं ओर बैठा हुआ है, वो जो है सबसे बाईं ओर बैठा हुआ है, N M और Q के बीच में बैठा हुआ है। N जो है M और Q के बीच में बैठा हुआ, यानी यहाँ पर M होगा या Q होगा, यहाँ पर M होगा या Q होगा। P किसी भी छोर के सीट पर नहीं बैठा हुआ है। P जो है वो किसी भी छोर के सीट पर नहीं बैठा, तो O के निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, P हो जाएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी। आंसर हो जाएगा B, 1969 ईस्वी में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1969 में की गई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को हाल ही में महारत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बेनजीर भुट्टो। जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर, सुकर्नो एवं एक्रुमाह गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा हुआ था। और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था और इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। गुट निरपेक्ष में वर्तमान में 120 सदस्य देश है। रेहान अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती है और बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर से बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर ड्राइव करती है। उसके घर और कार्यालय के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है। तो पश्चिम की ओर पहले 6 किलोमीटर करती है, फिर 3 किलोमीटर बाएं मुड़ के, और फिर क्या करती है, 10 किलोमीटर की ड्राइव करती है। अब बताना कि उससे घर से कितनी दूरी है। तो यहाँ पर तो ये 4 किलोमीटर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 3 किलोमीटर, तो 4 3, तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो 5 किलोमीटर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी। 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करने वाली ट्रेन 25 सेकंड में एक पोल को पार करती है। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले ट्रेन की लंबाई निकालना होगा। तो ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाएगा 36 गुना 5/18 किलोमीटर पर घंटा को सेकंड में हम बदल रहे हैं मीटर पर सेकंड में, और गुना 25 सेकंड, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 250 मीटर ट्रेन की लंबाई है। अब पुल की लंबाई 350 है, तो 350 और 250 जुट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 4 2 600। और अब कह रहा है कि ट्रेन द्वारा पुल को पार करने में समय क्या लगता है। समय बराबर हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी हमारे पास तो कितना है 600 और चाल क्या है 36 गुना 5/18, उसे बदल देते हैं क्योंकि किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 सेकेंड। आंसर हो जाएगा डी। ताला को चाबी से खोलना यह किसका उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा सी, बल युग्म का। ताला को चाबी से खोलना यह बल युग्म का उदाहरण है। किसी भी वस्तु पर 2 बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले समानांतर बलों को बल युग्म कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आनंद के घर से निकलते हुए स्कूल बस दाएं मुड़ती है तथा 3 किलोमीटर जाती है। इसके बाद वह बाएं मुड़ती है, 2 किलोमीटर जाती है। अंत में यह फिर से दाएं मुड़ती है, 4 किलोमीटर दूरी तय करके विद्यालय पहुंचती है। विद्यालय पहुंचने पर बस का मुख दक्षिण पूरब में है। जब यह आनंद के घर से चली तो इसका मुख किस दिशा में है ये देखना है। तो यहाँ से निकलते 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उत्तर पूरब में। किधर है, तो हमारे पास उत्तर पूरब में। अंतिम बिंदु पूरब को दक्षिण पूर्व कहा गया है, शुरुआत बिंदु उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाएगा। जब बस आनंद के घर से चली तो उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा में था। आंसर हो जाएगा सी। भूकंप के अंतर्गत भूपरपट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा बी, उद्गम केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, उद्गम। भू सतह पर उद्गम केंद्र के निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं।
मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है? मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कास्टिक पोटाश। मृदु साबुन बनाने के लिए कास्टिक पोटाश की आवश्यकता होता है। साबुन का प्रयोग केवल मृदु जल में किया जाता है, जबकि अपमार्जक मृदु व कठोर दोनों प्रकार के जल में उपयोग किए जाते हैं। कारण यह है कि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ जल में अम्लीय लवण नहीं बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए, ये यहाँ पर आ जाएगी। शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर पर घंटा, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा है तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी? तो धारा की चाल कितना है? 2 किलोमीटर पर घंटा, और शांत जल में तो 8 किलोमीटर। तो प्रतिकूल दिशा में नाव का चल कितना हो जाएगा? तो 8 - 2 यानी 6 किलोमीटर पर आवर। तो प्रतिकूल दिशा में 2 घंटा में कितना तय किया जाएगा? 6 × 2 = 12 किलोमीटर। आंसर डी हो जाएगा। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? आंसर हो जाएगा डी, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी कोचीन से हटाकर गोवा को बनाया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने सन 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। दिए गए आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? आंसर हो जाएगा ए। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में स्थित है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसकी समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को विश्रामावस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। इस मंदिर में प्रवेश के लिए सख्त ड्रेस कोड का नियम है। इसका पुनः निर्माण वर्तमान स्वरूप राजा मार्तंड वर्मा द्वारा द्रविड़ शैली में करवाया गया था, जो त्रावणकोर के प्रसिद्ध राजा थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला होता है MgOH के होल ट्वाइस होता है। इसका पीएच मान 10.5 होता है। दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रारूप को पूरा करेगी? आंसर हो जाएगा ए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। त्रिज्या में वृद्धि प्रतिशत कितना है? तो 23%। तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत अगर देखा जाए तो 23 + 23 + 23 × 23/100। एक ये शॉर्टकट होता है म्यूचुअल परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 46% + 5.29%, यानी हो जाएगा 51.29%। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा बी, NO3- से NO बनता है, तो इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन के अपचयन नहीं होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को MN पर रखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सही आंसर होगा सी, मॉरिशस। सार्क का पूरा नाम है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, और इसका मुख्यालय काठमांडू है। इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 8 सदस्य देश हैं। कितने? 8 सदस्य देश हैं। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें खाली स्थान की परत विद्यमान होता है। आंसर हो जाएगा सी, यसद, यानी जस्ता का। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें जस्ता की परत विद्यमान होती है। दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को MN पर रखा गया हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका कर्ण ज्ञात करें। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो 22 सेंटीमीटर। किस तरह? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ½ × A × A। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 121 × 2/A² हो जाएगा। 1/2 है तो 2 इधर चला गया। A बराबर होगा √121 × 2 बराबर 11√2 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर होता है √A² + A² बराबर 2A² √ में, तो √2 यहाँ पर हो जाएगा और ये A हो जाएगा बाहर, तो √2 × 11√2। A का मान जो दिया हुआ है 11√2, जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22। आंसर हो जाएगा बी।
भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना में किया गया। किसी भाषा में बार्डन को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में ऑफिस को क्या लिखा जाएगा? तो आइए देखते हैं किस तरह लिखा जाएगा। तो प्रत्येक में यहाँ पर कितना जोड़ा गया है ये देखना है। डब्लू से एस गया है, तो डब्लू से एस गया है, तो इसमें क्या गया है प्लस, सॉरी डब्लू से एस नहीं गया है, यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिखा गया है। ध्यान देने वाली बात है कि एन से एस गया है +5 किया है, ई से जे गया है +5 गया है, और डी से आई गया है +5 गया, इस तरह लिखा गया है। लास्ट वाला को पहले लिखा है। उसी तरह ई से हम अगर +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? जे होगा। क्या होगा? जे होगा। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आंसर हो जाएगा जिंदगड़ा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जिंदगड़ा है, जो कितना है 1690 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जवादी की पहाड़ियाँ स्थित है। 1 बिलियन का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन सांद्रता क्या होता है? आंसर हो जाएगा डी, 1000 गुना घट जाती है। 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, जब पीएच मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना घट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भाषा में ब्राउज़र को इस तरह लिखा गया है तो उसी तरह एमालगम को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आइए देखते हैं। ई से जी किया है तो +2 किया है, एस से यू किया है तो +2 किया है। उसी तरह अगर हम एम से +2 करेंगे तो हमारे पास ओ आ जाएगा, और एस से +2 करेंगे तो सी आ जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा, 30% निकल है। 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी किलोग्राम मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए? चलिए आइए इसे सोल्व करते हैं। माना कि मिलाया गया चांदी की मात्रा कितना हो जाएगा? x kg हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि 25 × 40/100 + x बटा 25 + x बराबर कितना हो जाना चाहिए? 50% हो जाना चाहिए। बस आप इसे सोल्व कर दीजिए तो जो हमारा x का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 5 kg। आंसर हो जाएगा 5। उत्तर प्रदेश के किस संरक्षित क्षेत्र में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किए गए हैं? आंसर हो जाएगा सी, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किए गए हैं। एक कोड भाषा में अगर बाचेज आर ब्यूटीफुल को इतना लिखा जाता है, ब्यूटीफुल थिंग्स आर एक्सपेंसिव को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो एक्सपेंसिव थिंग्स आर प्रेफर्ड को इतना रूप में लिखा जाता है, फिर उस भाषा को बाचेज आर प्रेफर्ड शब्द को कोड क्या लिखा जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 687। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2023 का थीम क्या था? तो थीम था हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल ये थीम था। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है, 1 ग्राम कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर कितना CaO प्राप्त होता है? तो 1 ग्राम कैल्शियम के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर कितना प्राप्त होता है ये निकालना है। तो 2Ca + O2 बराबर फार्मूला होता है 2CaO। Ca का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो 2 × 40 बराबर 80 ग्राम, और 80 ग्राम Ca से प्राप्त CO जो होगा वो होगा 2 × 40 + 16, तो 112 ग्राम CO। 80 ग्राम Ca से प्राप्त क्या होगा? 112 ग्राम CaO प्राप्त होगा। और 80 ग्राम Ca से 112 ग्राम CO, तो 1 ग्राम Ca से कितना होगा? 112/80 यानी 56/40। आंसर हो जाएगा सी। किसी निश्चित कूट भाषा में गुलाबी को लकड़ी कहा जाता है, लकड़ी को कलम, कलम को रंग, रंग को भूरा कहा जाता है। उस भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रंग का, क्योंकि कलम को क्या कहा जा रहा है? रंग कहा जा रहा है। चीनी की कीमत में 20% से बढ़ जाती है, चीनी की कीमत में 20% से बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 8% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। मूल्य गुना उपयोग बराबर व्यय होता है। मूल्य गुना उपयोग बराबर क्या होगा? व्यय होगा। अब 20% जो हमारा है चीनी के बढ़ गया, बराबर हो जाएगा 1/5, तथा 8% को हम क्या लिख सकते हैं? 2/25। अब आइए देखते हैं प्रारंभिक में मूल्य क्या था? 5 है, तो अब नया 6 हो गया। व्यय पहले 25 था, अब कितना करना है? 27 करना है। तो उसी तरह उपयोग बराबर व्यय बटा मूल्य, तो
इसे जब सोल्व करेंगे तो 25/5 अनुपात 27/6 यानी 10:9। तो खपतों में कमी कितना हो जाएगा, 10-9/10 गुना 100 बराबर 10%। आंसर हमारा हो जाएगा ए। प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेज़बानी किस शहर ने किया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। 20-21 अप्रैल को नई दिल्ली में प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की गई। और एक और मेथड से ये खपत वाला बना सकते हैं इस तरह कि अगर आप में करना है, सेकेंड मेथड ये है कि 100 + 20 परसेंटेज बढ़ा गुना 100 - x बटा 100 बराबर कर देना है 100 + 8, क्योंकि x% बराबर कमी है। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो 120 गुना 100 - x बटा 100 बराबर 108 हो जाएगा। यहाँ 100 - x बराबर हो जाएगा 10,800 बटा 120, x बराबर होगा 100 - 90 बराबर 10%। इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक पासे के 3 पद दिए गए, निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह स्टार के विपरीत आएगा। तो इसे सोल्व करने के लिए 1 और 2 की आकृति को देखेंगे, ये सिमिलर है तो यहाँ क्लॉकवाइज चलाएंगे। ये होगा डॉलर होगा, उसके बाद एंड होगा, यहाँ पर से ये होगा हैशटैग होगा और स्टार होगा। तो हमें देखना है कि इसके अपोजिट क्या होगा। तो जो बाकी बच गया है वही उसके अपोजिट है। तो कौन सा बच गया है, तो ये वाला प्लस बच गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य निम्न में से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन है, मेघालय है। और कितने से, तो 27.9% से है। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद है। आंसर हो जाएगा बी, 7। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच 7 तत्व मौजूद है। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। एक वस्तु को Rs 14,000 में खरीदा गया है, उसके क्रय मूल्य के 4/7 पर बेचा गया, हानि प्रतिशत क्या होगा। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, तो ये 14,000 है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 14,000 गुना 4/7 बराबर कितना हो जाएगा, 8,000। तो हानि बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा 14,000 माइनस 8,000 यानी कितना आ जाएगा, 6,000 रुपया। तो हानि परसेंट बराबर अगर निकालना है तो 6,000 बटा 14,000 गुना 100 सोल्व करेंगे 42.6/7% आ जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई है। आंसर हो जाएगा बी, श्रीनगर में। अमित शाह द्वारा श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई है। उस विकल्प की आकृति का चयन करें जो दिए गई आकृति में उस भाग के रूप में सन्निहित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। निम्नलिखित सुल्तानों में कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इसका राज रहा है 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक, और ये गुलाम वंश के संस्थापक भी था। जस्टिन ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान हाई कोर्ट में। किसने शपथ ली है, तो राजस्थान हाई कोर्ट में। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह को पद की शपथ दिलाई है। निम्नलिखित विकल्पों में से समीकरण को संतुलित कीजिए जो ए के जगह पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, फिर वस्तु को 1380 में बेचा जाता है। वस्तु के अंकित मूल्य क्या है, तो माना कि अंकित मूल्य क्या है, x है। छूट प्रतिशत कितना है, तो 20% है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1380 दिया हुआ है। तो प्रश्न में कह रहा है x माइनस x गुना 20/100 बराबर कितना, 1380 रुपया। बस इसे सोल्व कर देना है तो x के मान हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1725 रुपया। आंसर हो जाएगा सी। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेंडोस को खाली स्थान के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आंसर हो जाएगा सी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेंडोस को 2023 से लेकर 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है।
WMO में कितना सदस्य अभी तक है, तो 193 सदस्य देशों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि में से 95 मत प्राप्त हुआ था डॉक्टर अल्मेंडोस को। चिन्हों और अंकों को बदलने पर कौन सा समीकरण सबसे उचित होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। IFC कोड में कितने अंक होते हैं, IFC कोड में इसका सही आंसर हो जाएगा 11। कितने अंक होते हैं, 11। IFC को पूर्ण रूप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। इसमें शुरू के 4 अक्षर बैंक का नाम दर्शाता है, 5वां कैरेक्टर 0 होता है, 5वां जो होता है वो 0 होता है, और आखिरी के 6 अंक ब्रांच कोड के बारे में बताता है। और आधार कार्ड में कितने होते हैं ये भी पूछा जाता है, तो 12 होता है, और पैन कार्ड में 10 होता है। अनिश्चितता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, अनिश्चितता के सिद्धांत आंसर हो जाएगा सी, हाइजेनबर्ग ने किया था। और कब किया था, तो 1927 ईस्वी में। इसके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन को सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। विषम का चयन करें, इसमें से विषम कौन सा है ये देखना है। तो Z से अगर हम +7 करते हैं तो J आता है, और इसमें से +7 करते हैं तो N आता है। TH में भी देखते हैं, T से +7 करेंगे तो A होगा, A से +7 करते हैं तो H होता है। इसमें भी यही बात है, लेकिन इसमें नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा B, क्योंकि Q से +4 करेंगे तो U होगा, और इसमें +9 करेंगे तो D होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा B। एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज कितने वर्षों में खुद का 3/8 होगा, तो वार्षिक दर कितना है 5%, मूलधन क्या है P है, तो साधारण ब्याज हो जाएगा P गुना 3/8 बराबर 3P/8। अब समय जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 3P/8 गुना 100/P गुना 5, इससे हमारा समय निकल जाएगा 7 वर्ष और 6 महीने निकल जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा B। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। अलग शब्द का चयन कीजिए, इसमें से अलग कौन है, तो आंसर हो जाएगा A, रूस। रूस एक देश है, जबकि अन्य सभी जो ये सब है ये महाद्वीप है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है, और इसका आंसर हो जाएगा C, उपभू। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी को उपभू के समय होती है। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट जाता है तो ऐसी स्थिति को उपभू कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपोगी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपोगी कहते हैं। और महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपभू। अपभू यानी पेरिगी कहते हैं। उसी तरह सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच भी ये कहा जाता है, जब पृथ्वी के नज़दीक होता है तो उसे कहा जाता है उपसौर कहा जाता है, और जब दूर होता है तो अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं, आंसर हो जाएगा B, यूरीमिया। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं, यूरीमिया कहते हैं। अलग शब्द इनमें से कौन है ये बताना है, आंसर हो जाएगा D, पंखा। पंखा को छोड़कर अन्य सभी घर का हिस्सा है। 21 से 81 के बीच विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 21 से 81 के बीच विषम संख्या तो होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। प्रथम 81 अंतिम क्या है, प्रथम 21 अंतिम 81 या बटा क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो जो हमारे पास निकल के आ जाएगा 102/2 बराबर 51। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा B। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र पथ के सही क्रम को दर्शाता है, आंसर हो जाएगा A, वृक्क है, फिर मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, उसके बाद मूत्र मार्ग। अलग शब्द का चयन करें, इसमें से अलग कौन है, आंसर हो जाएगा A, रॉकेट, क्योंकि रॉकेट मानव निर्मित है, जबकि ग्रह आकाशगंगा और तारे आकाशपिंडीय है और ये प्राकृतिक है। निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, आंसर हो जाएगा B, अग्लुहास धारा। अग्लुहास महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। हिंद महासागर की धाराएं हैं दक्षिण विषुवतीय धारा, मोंजविक गर्म धारा, मेडागास्कर गर्म धारा, अग्लुहास गर्म धारा और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ठंडी जल धारा। RBI के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और सही कथन क्या है ये हमें बताना है। केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन जानकीरमन को 3 साल के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा C, ये दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उस संख्या का चयन करें जो भिन्न है। तो आइए देखते हैं इनमें से भिन्न कौन है। अगर हम 146 की बात करें तो ये है 12 के स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है। 198 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 14 के स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है। 326 को अगर हम लिखेंगे
तो ये लिखेंगे कितना, 18 के स्क्वायर प्लस 2, 12 14 18, 378 को अगर हम लिखते हैं तो ये इस फॉर्म में नहीं है, एन स्क्वायर प्लस 2 के फॉर्म में, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा डी। एक खिलाड़ी को 15 पारियों में एक निश्चित औसत रन है, 16वीं पारी में उन्होंने 120 रन बनाए जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ गया, नया औसत रन क्या है। तब माना 15 पारियों में जो है वो औसत कितना था, x था, 16 पारियों में जो औसत हो जाएगा वो x प्लस 6 हो जाएगा। तो 16 गुना x प्लस 6 माइनस 15 गुना x बराबर 120 आना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी वाला पारी को निकालेंगे किस तरह, तो ये इक्वेशन है, इससे निकालेंगे, दिया हुआ है 120, तो x बराबर हो जाएगा 120 माइनस 96 यानी 24। तो नया औसत रन जो हो जाएगा 24 प्लस 6 बराबर 30, आंसर सी। हाशिमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है, आंसर हो जाएगा ए, थायराइड ग्रंथि से। हाशिमोटो रोग का संबंध थायराइड ग्रंथि से। इस अवस्था में थायराइड ग्रंथि का स्राव इतना कम हो जाता है कि स्राव बढ़ाने के लिए दी गई औषधियाँ शरीर में विष का काम करने लगती है। इनको नष्ट करने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती है जो थायराइड को नष्ट कर देते हैं। इसे एंटी इम्यूनो रोग या थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न है, इसमें से बताना है कि कौन सा भिन्न है, क्योंकि डी को छोड़कर, जो ऑप्शन डी है उसे छोड़कर अन्य सभी दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणज है। यह 17 63, 5 7 35, आई 95, ये भी गुण है लेकिन ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दूध का। श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड दूध के अधिक उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत जो हुआ था 1970 में हुआ था, और किसके द्वारा हुआ था, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था। हरित क्रांति कहते हैं खाद्यान्न उत्पादन के, पीली क्रांति कहते हैं तिलहन का, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन का, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन का, और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन या शहद का। ऑपरेशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया, आंसर हो जाएगा डी, इंडियन नेवी के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किया गया था। उस विकल्प का चयन करें जो शब्दों को सही क्रम को प्रतिनिधित्व करता है, अंग्रेजी शब्द कोश की तरह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में तिगुना हो जाती है, या कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। माना कि मूलधन अगर हम बात करते हैं 1, तो प्रश्न से 1 गुना 1 प्लस r बटा 100 के पावर 10 बराबर 3 के पावर 1, तो 81 बराबर हो जाएगा 3 के पावर 4 गुना होने के लिए समय लगेगा 10 गुना 4 यानी 40 वर्ष। इस मेथड से भी बना सकते हैं, आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। या एक और है कि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो t वर्षों में कितना, 3 बटा 4 गुना, तो t बराबर 10 गुना 4 बराबर 40 वर्ष, क्योंकि 81 गुना बराबर 3 के पावर 4 गुना होता है। आंसर हो जाएगा 40। देशव्यापी गंभीर तीव्र श्वसन संलक्षण सार्स जो बार बार समाचारों में आता रहा है निम्नलिखित में किसके कारण होता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण सार्स होता है। रहस्यमय निमोनिया अर्थात सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स नामक घातक रोग अप्रैल 2023 के अंत तक चीन, हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर सहित 25 देशों में लगभग 200 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और लगभग 3500 लोग प्रभावित हुए थे, और यह विषाणु से होता है। अगला फिर से अंग्रेजी के शब्दकोश में कैसे दिखाई देंगे उसे अरेंज करना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, आंसर हो जाएगा ए, किशनगंज। सबसे ज़्यादा किशनगंज में होता है। बिहार में वर्षा के वितरण में असमानता बनी है। ग्रीष्म ऋतु में राज्य में पूर्वी भाग में लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, और बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 112 सेंटीमीटर है। सबसे कम वर्षा बिहार के औरंगाबाद जिला में होता है। 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, आंसर हो जाएगा डी, वहीदा रहमान को। 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है, आंसर हो जाएगा डी, 5 2 3 4 1। सबसे पहले क्या होगा, प्रतिभागी आएगा, फिर प्रतियोगिता होगा, फिर निर्णायकों द्वारा निर्णय होगा, विजेता होगा, उसके बाद पुरस्कार मिलेगा। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। इसमें मान रख देना है 22/7 गुना 14 गुना 45 डिग्री बटा
360 यानी हमें सोल्व करेंगे तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। कौन सी पूर्ण रूपेण अंतरस्राविक ग्रंथि है? आंसर हो जाएगा सी, पीयूष ग्रंथि पूर्ण रूपेण से अंतरस्राविक ग्रंथि है। अगला है किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सबसे पहले कमरा होगा, फिर फ्लैट होगा, अपार्टमेंट होगा, स्ट्रीट होगा, उसके बाद टाउन होगा। प्रथम अफगान युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा सी, 1839 ईस्वी में हुआ था। और ये 1839 से 42 में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय में पहला युद्ध लड़ा गया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर अश्विनी कुमार को चुना गया है। और ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के लिए 2 साल के अंतराल के बाद सितंबर 2023 में देश के शीर्ष वार्षिक विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या बताना है। क्या है? तो अगर हम करते हैं 91 प्लस 71 तो आ जाता है 162। 91 प्लस 71 करेंगे हो जाएगा। उसी तरह 126 प्लस 92 करेंगे तो 218 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे प्लस में तो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं 194 माइनस 69 करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 115। आंसर हो जाएगा सी, यानी 115 प्लस 79 बराबर 194। चलिए नेक्स्ट में सरलीकरण करना है। आइए करते हैं। अगर इसे हम 99 गुना 99 प्लस 95 बटा 99 गुना 99 माइनस 95 लिख सकते हैं। जब इसे सोल्व करेंगे तो 99 गुना 99 प्लस 95 माइनस 95 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 9801। इसका सही आंसर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 9801। नेक्स्ट प्रश्न है स्नायु यानी लिगमेंट्स निम्न में से किसको जोड़ता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड्डी को हड्डी से। लिगमेंट्स जो है हड्डी को हड्डी जोड़ता है। और जो कंडरा है वो एक घना मजबूत तंतुमय ऊतक है जो मांसपेशियों को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। स्नायु जो होता है वो पीले एवं श्वेत तंतु का होता है। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो आइए इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं। अगर हम 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, 6 के स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। और इन तीनों को 8 प्लस 7 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक उसी तरह है 11 के स्क्वायर है, ये 9 के स्क्वायर है और ये 10 के है। 11 9 20 10 30। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बी, 30। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा गीत की रचना मोहम्मद इकबाल ने, जन गण मन का रविन्द्रनाथ टैगोर ने, वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी ने और गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। सरफरोशी की तमन्ना बिस्मिल्ला अजीमाबादी ने। सरफरोशी की तमन्ना को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय बनाने का कार्य राम प्रसाद बिस्मिल का था, लेकिन ये रचना किए थे बिस्मिल्ला अजीमाबादी ने। हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीका संघ को बनाया गया है 21वां सदस्य, यानी AU को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें बताना है कौन सा। तो जिस तरह क्या से लिखा हुआ 1 गुना 3 गुना 4 गुना 5 करते हैं तो ये हो जाता है 60। उसी तरह सच्चक का 42, अब 42 गुना 84 गुना 1 84 लिखा हुआ। द्वितीय 30 और तृतीय 90 और 90 गुना 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 90। तो आंसर हो जाएगा सी। 3 गुना 22 भागा 5 के स्क्वायर प्लस 2 के क्यूब माइनस 2 के पावर x बराबर -300। तो x का मान क्या होगा? तो आइए 3 गुना 22 पहले 66 हो जाएगा और ये भागा है 25 और 8 कितना हो जाएगा? 25 और 8 हो जाएगा 33, यानी भागा 33 जो है ब्रैकेट के हल करेंगे -2 के पावर x बराबर -30 हो जाएगा, यानी 2 माइनस 2 के पावर x बराबर -30। 2 के पावर x बराबर हो जाएगा 32। तो 2 के पावर x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 के पावर 5, तो x बराबर 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। जीवाणु साइनोबैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत प्रणाली का उदाहरण है? और इसका सही आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोनेरा। जीवाणु साइनोबैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा मोनेरा जगत प्रणाली का उदाहरण है। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः R.H. वीटर ने सन 1969 में प्रस्तावित किया था और 5 जगत प्रणाली में बांटा था। किसमें? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं एनीमिलिया में।
और जीवाणु साइनोबैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा किसका उदाहरण है, तो मोनेरा का। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि क्या है। तो आइए, अगर 9 को हम 9 से गुना करेंगे तो ये 81 हो जाएगा, और 81 को 9 से गुना करेंगे तो 729 हो जाएगा। उसी तरह 8 को 8 से गुना करेंगे 64 हो जाएगा, और इसमें भी 8 से करेंगे तो 512 हो जाएगा। 7 गुना 7 बराबर 49, 49 गुना 7 बराबर जो हो जाएगा वो 343 हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। चंपा निम्नलिखित में किस महाजनपद की राजधानी है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, अंग का। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी है। और कितने महाजनपद है, तो टोटल 16 महाजनपद है। वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में किसकी अनुशंसा पर की गई थी। आंसर हो जाएगा बी, सरकारिया आयोग। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। इस आयोग का जो गठन होता है वो 1983 में केंद्र राज्य संबंधों के सुधारने और राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मार्गों पर सिफारिशें देने के लिए किया गया था। कब, 1983 में। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इसमें से कौन सा लुप्त संख्या है। तो आइए देखते हैं। 18 - 8 + 7 बराबर हो जाएगा 17। 18 - 8, ये माइनस में +7 बराबर 17 हो जाएगा। उसी तरह 24 माइनस क्या करना है 11, अब प्लस ये 8 कर देना है तो 21 आ जाएगा। यहाँ 19 माइनस करना है 14, तो हमारे पास जो आ जाएगा, उसके बाद +9 कर देंगे तो ये आ जाएगा 14। तो आंसर हमारे पास है बी, 21। घनाकार टैंक के 3 आसन भुजाओं का क्षेत्रफल 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर और 16 मीटर स्क्वायर है। तो टैंक की क्षमता लीटर में क्या होगा। तो LB बराबर जो दिया हुआ है वो 3 है, BH बराबर 12 है, और HL बराबर जो दिया है 16 मीटर स्क्वायर है। अब अगर हम गुना कर देते हैं तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर 3 गुना 12 गुना 16 हो जाएगा। तो LBH बराबर आ जाएगा √3 गुना 12 गुना 16, यानी √576 बराबर हो जाएगा 24 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब टैंक की क्षमता जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 गुना 1000 बराबर 24,000 लीटर। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को GI टैग मिला है, और इसका आंसर हो जाएगा कितना। तो आंसर होगा बी, उड़ीसा। उड़ीसा के काला जीरा चावल को GI टैग मिला है। और बिहार के लिए किसका मिला है, तो मरचा चावल को, किसका, मरचा चावल के लिए GI टैग मिला है। तमिलनाडु की बात करें तो सलेम साबूदाना, मर्तंड शहद, ऊटी बर्फी, नेगामम सूती साड़ी आदि के लिए मिला है। छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध चीज़ के लिए मिला है, वो है नागरी दुबराज के लिए, नागरी दुबराज। और ये क्या है, तो यह एक प्रकार का चावल है। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इसमें से लुप्त संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं। 3 गुना 6 करते हैं तो ये 18 आता है, और उसी तरह 3 गुना अगर हम 9 करते हैं तो 27 आएगा, और 9 गुना 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 54। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। आंसर हो जाएगा बी, लीला सेठ। कौन थी, तो लीला सेठ। लीला सेठ 1991 में हिमाचल प्रदेश राज्य की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, जो भारत की किसी भी उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। और उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो बनी थी वो बनी थी फातिमा बीबी। क्या बनी थी, फातिमा बीबी। नेक्स्ट है, यदि x² - 3x + 1 बराबर 0 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा। तो x से दोनों तरफ भाग देते हैं, दोनों तरफ जो हम भाग देते हैं तो हमारे पास x/x करेंगे तो हो जाएगा x - 3 + a/x बराबर 0। x + 1/x बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। कौन सा देश 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आंसर हो जाएगा डी, भारत 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यदि x बराबर -2/3 हो तो 9x² - 3x - 11 बराबर होगा। तो आइए x के मान वहाँ पर रख देते हैं। 9 गुना -2/3 के होल स्क्वायर -3 गुना -2/3 -11 हो जाएगा 9 गुना 4/9 + 2 -11, 4 + 2 -11 बराबर -5। आंसर हो जाएगा सी। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से। सही आंसर हो जाएगा बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में पुनः सीट खाली करवा के उनके लिए कांग्रेस के MR जयकर से त्यागपत्र देकर
रिक्त कराया गया था और उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें कई प्रकार के समितियां बनाई गई थी संविधान सभा में। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया विषम नियमों संबंधी समिति राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति जो काफ़ी प्रमुख था उसके थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, आम चुनावों में मतदान। भारतीय संविधान के अंतर्गत आम चुनावों में मतदान मौलिक कर्तव्य नहीं है। मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास ये है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना है। और इसे शामिल किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? तो आइए देखते हैं। इसका सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, बिल्कुल सही। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता करना, बिल्कुल सही है। मंत्रालय को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? आंसर हो जाएगा बी, अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। राज्यसभा का धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है, बिल्कुल सही। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, बिल्कुल ये भी सही है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, ये गलत है, आंसर हो जाएगा केवल बी। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई थी, कब प्राप्त हुई थी? आंसर हो जाएगा सी, 15 जून 2005 को। सभी लोग ध्यान रखते हैं कि 2005 में हुआ, लेकिन किस दिन ये आजकल डेट पूछने लगा है, तो 15 जून 2005 को सूचना के अधिकार नियम पारित हुआ था, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी और ये 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ। ये था ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।